मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो जीके वाला एग्जाम है उसके बारे में। एक्चुअल में अभी एक ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी कोई भर्ती आने वाली है। अब मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है कि कब आने वाली है, क्या एग्जैक्टली आने भी वाली है कि नहीं आने वाली, इसका भी पक्का नहीं पता, पर ऐसे सुनने में आ रहा है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर अभी से जो है वो कोर्स शुरू कर दो। हम इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाह रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अभी शुरू कर दो, तो हमें लगा कि चलो ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके के कितने क्वेश्चन आते हैं जीके वाले पेपर में। क्योंकि आपको पता है कि जीके वाले पेपर के अंदर 40% नंबर लाना जरूरी है, इसलिए बहुत सारे लोग, मतलब कि जो एग्रीगेट जो वो 40% आने जरूरी है, इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो जीके वाले पेपर में रह जाते हैं। इस बार तो हालांकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही जीके का पेपर सही था, नॉर्मल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। पिछला जो पेपर था फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, वो उन्होंने बहुत ज्यादा टफ किया था, वो उन्हें बहुत ज्यादा टफ जो पेपर दिया था। इसकी वजह से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जीके वाले पेपर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को आई थी। इस बार वाला पेपर एवरेज था, ना तो बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा इजी था, एवरेज पेपर जो अपन इस बार वाले को कहेंगे। लेकिन फिर भी क्यों जो है वो जरूरी है कि आरएस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस की जो डेप्थ है वो पहले की तुलना में तो बड़ी है ना। यदि मैं कहूं कि भी पिछली बार पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था, उससे पिछली बार यानी कि 2025 में जो पेपर हुआ था वो ज्यादा टफ था, तो ये बात मेरी सही है। लेकिन फिर भी 26 वाला जो पेपर है वो भी हम ये कहेंगे कि एग्जाम की जो डेप्थ बड़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना जरूरी है। जीके वाले पेपर में यदि हम देखें तो लगभग वही सारे सब्जेक्ट आते हैं जो आरएएस और पीएसआई के अंदर आते हैं। यदि हम देखें कि राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस में नहीं है, ये जो एक क्वेश्चन है ये राजस्थान ज्योग्राफी का था, तो इसमें एक बढ़ा देते हैं। हिंदी, इंडियन पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि आपके आरएस में भी आते हैं। बस इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आरएस में भी आते हैं और आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी आते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आपको आरएस वाली फैकल्टी से इसमें पढ़ना मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यदि अपन इसमें देखें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन इस बार आए। इंडियन ज्योग्राफी एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, तो इस बार 9 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले राजस्थान ज्योग्राफी से। ए वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर, ग्रुप ए वाले में, ग्रुप बी वाले के अंदर जो राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने आए थे, 10 आए थे। आर्ट एंड कल्चर से देखें, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें 3-3 क्वेश्चन ए ग्रुप में भी बी ग्रुप में भी। राजस्थान हिस्ट्री से लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में हम देखें तो राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, कल्चर का थोड़ा कम है। राजस्थान पॉलिटी में से एक क्वेश्चन आया, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस केवल एक ही पॉइंट है इसमें, और वो है वो आपके नगर पालिकाएं, पंचायती राज वाला। बाकी राजस्थान पॉलिटी सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी नहीं है, केवल एक टॉपिक है और वो है आपकी पंचायती राज वाला, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया। ये आपके राज्यपाल, आपके मंत्री परिषद, ये सब नहीं है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से 6-6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जिसने किसी ने भी पढ़ी होगी तो वो इस बात को मानेंगे, अनुभव करें क्या होगा कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाई गई है। हिंदी से 5-5 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली कम आए। जितना बड़ा इसका सिलेबस है उसकी तुलना में देखें तो इंडियन पॉलिटी से सिलेबस कंपैरेटिवली क्या है, कम आए। मैथ और रीजनिंग से आपके लगभग दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन फिक्स है, कभी मैथ के ज्यादा पूछ लिए, रीजनिंग के कम पूछ लिए, है ना, कभी बराबर कर दिया। इस तरीके से दोनों के मिला के लगभग 10 क्वेश्चन फिक्स है, और इंग्लिश के लगभग 5 क्वेश्चन फिक्स है। तो हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, ये सिलेबस है। अब इसमें आपको वो फैकल्टीज पढ़ाएंगी जो कि आरएएस के अंदर पढ़ाती हैं, ये सारी की सारी हमारी वही फैकल्टी होंगी जो कि आरएएस के अंदर जो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो होने वाला है। ये हमने आगे पूरा दिया है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा और आपके कोर्स के अंदर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको अगला जब तैयारी कर रहे हो तो उसको समझने में आसानी हो कि राजस्थान हिस्ट्री में ये जो क्वेश्चन आए थे वो ज्यादातर कौन कौन से क्वेश्चन से थे। 3 क्वेश्चन राजवंशियों से थे, यानी कि मिडिवल राजस्थान हिस्ट्री से थे, और बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री से थे। एक 1857 की क्रांति से, एक प्रजामंडल से, एक एकीकरण से, और एक कोई और क्वेश्चन था।
इसी तरीके से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में 2 क्वेश्चन तो नृत्य पर आए और 1 क्वेश्चन संतों पर आया। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री क्रांतिकारी आंदोलन से 3, 1857 की क्रांति से 1 और किसान आंदोलन से 1। तो इस तरीके से ये अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल आपको पता लगा कि फर्स्ट ग्रेड में कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, वो सारा आपको इसमें पता लग जाएगा। तो आप एक बार इसमें देख लेना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेकंड ग्रेड की तरफ। सेकंड ग्रेड के अंदर जो है वो 4 अलग अलग ग्रुप के अंदर पेपर हुआ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इसमें यदि हम देखें तो राजस्थान ज्योग्राफी से लगभग फिक्स है 10 क्वेश्चन आना, 9 9 9 10। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री ये यहां पर देखें तो अच्छा खासा वेटेज रखती है, और राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर दोनों जो वो तेजवीर सर द्वारा पढ़ाई जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी जो शिरीन मैम पढ़ाती हैं, और राजस्थान पॉलिटी आपको जो वो राकेश सर पढ़ाते हैं। करंट अफेयर मैं करवाता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो आपको शिरीन मैम यहाँ पर कवर करवाएंगे, कुछ हमारी मुकुल सर जो वो कवर करवाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कहा कि भाई जो राजस्थान ज्योग्राफी है यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है और हिस्ट्री जो है यहाँ के आप देखोगे तो लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 20 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको वेटेज देखने को मिलता है। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज है। राजस्थान पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन है और इंडियन पॉलिटी से भी लगभग 14 क्वेश्चन है। तो इन दोनों के भी मिला दे हम तो लगभग कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी मैं खुद कवर करता हूं, राजस्थान पॉलिटी जो राकेश सर कवर करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी शिरीन मैम कवर करेंगी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों तेजवीर सर कवर करेंगे, करंट अफेयर मैं खुद कवर करता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो हमारे पुनीत सर हैं, मुकुल सर हैं, ये लोग जो आपको करवाएंगे। इंडियन इकोनॉमी भी जो है आपको बढ़िया फैकल्टी के द्वारा जो करवाई जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट हैं, और इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा जो रोल होता है। एक आपसे भी मैं इसमें एक मदद चाहूँगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी के राजस्थान में बढ़िया बढ़िया टीचर कौन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो, हम उनसे भी संपर्क कर लेंगे। जो भी सबसे बढ़िया टीचर होंगे उनसे आपको एजुकेशन साइकोलॉजी करवाई जाएगी। इस बार एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक मैं खुद भी कराऊंगा, पर बाकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी वो राजस्थान के सबसे अच्छे टीचर्स में से जो एक होंगे उनसे आपको राजस्थान एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़वाई जाएगी। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कौन कौन टीचर हैं जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाए। स्कूल मैनेजमेंट तो बीरेश सर पढ़ाएंगे। बीरेश सर जो है वो प्रिंसिपल के पोस्ट पर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, और उनका स्कूल मैनेजमेंट के अंदर बहुत शानदार अनुभव है। आपको कभी मिलवाएंगे बीरेश सर से, तब आप पाएंगे कि बहुत शानदार उनका अनुभव है, बहुत लंबा उनका अनुभव रहा है स्कूल मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, तो वो तो स्कूल मैनेजमेंट जो वो बीरेश सर पढ़ाएंगे। ठीक है, आप इन सारों की जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, तो आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, तो वो कोर्स पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। इसमें सारा दिया हुआ है, तो मैं ये शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना, क्योंकि अभी मैं आपको सारा बताऊं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसका कोई खास सेंस है नहीं। जैसे अपन देखेंगे इंडियन पॉलिटी, जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल एग्जाम के बारे में बताया कि किस में से क्या क्वेश्चन जो वो आते हैं।